Hello, bachcho. Let's see the question is. Here the question is two masses A and B of 5 kg and 6 kg are connected by a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of table as shown in figure 2.17. The coefficient of friction between the table A and the table is 0.3. The minimum mass of C that must be placed on A to prevent it from moving is equal to. Yeah, the option is A is 15 kg, option B is 10 kg, option C is 5 kg, option D is 3 kg. ओके, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि देखो कि ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ये एक ब्लॉक है ए, और यहाँ पर क्या है, ये पुली से कनेक्ट है, किससे, बी से। ठीक है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस ए के ऊपर कितना मास रखा जाए, यानी ये सी का मास कितना हो कि ये ए मूव ना करे। ओके, तो देखो यहाँ पे ये बी है, तो इसका जो वेट फोर्स लगेगा एम जी, एम जी नीचे लगेगा, इसके कारण यहाँ पे एक टेंशन आएगा, टी आएगा। तो देखो ये एम जी किसके पर, तो टी। अब देखो ये मूव नहीं कर रहा, तो कितना, अब इसको मूव नहीं करना तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टी किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो। तो टी कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू मास कितना है 6 इंटू जी 10, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। यानी कि यहाँ पे जो टी कितना है 60 न्यूटन, तो यहाँ पर भी कितना है, यही सेम टी होगा। तो देखो जब ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा तो इस ब्लॉक ब्लॉक ए और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर। अब देखो, अब इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब देखो क्या ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में क्या हो जाएगा, ये जो टी होगा किसके बराबर हो जाएगा, एफ मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर। तो टी हमें, तो टी देखो अब एफ की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो इसका नॉर्मल नीचे लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, तो एम कितना हो जाएगा, ए प्लस ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस, हम इसका मास एम मान लेते हैं कि हम सी का मास कितना है, सी का हम मास एम मान लेते, तो ये 5 प्लस एम इंटू जी। तो जो हमारा फ्रिक्शन होता है एफ इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू एन। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू कितना है, म्यू एन की जगह एम जी। तो मास कितना है 5 प्लस एम इंटू जी, तो यहाँ रख देंगे टी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 5 प्लस एम इंटू जी। तो अब देखो टेंशन हमारा किसके बराबर है, टेंशन हमारा है 60 न्यूटन के बराबर, तो 60 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 0.3 इंटू 5 प्लस एम, और जी हमें बोल रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना, तो ये 10। तो ये हमारा हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 3 5 प्लस एम, तो 3 से कितना चल जाएगा 20 टाइम्स, तो 5 प्लस एम इज इक्वल टू 20, एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 15, एम हमारे पास कितना आ जाएगा 15 केजी। तो अब यहाँ पे बोल रहा है तो सी का मास हमारा कम से कम 15 केजी होगा, जिसके कारण ये मूव नहीं करेगा। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन इज, हियर द ऑप्शन ए इज 15 kg, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज 10 kg, दैट इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी इज 5 kg, दैट आल्सो इज द रॉन्ग आंसर। एंड द ऑप्शन डी इज 3 kg, ये भी गलत है हमारा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 15 kg।